जी एनी, बोलिए। अफान, तुम कहाँ हो? जहां कहीं भी हो, अभी और इसी वक्त बाबा के घर पहुंचो। इस वक्त? सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम मुझसे पूछते थे ना कि मैं कब सोचूंगी तुम्हारे बारे में। देखो, अगर तुम आज भी अपनी बात पर कायम हो तो तुम आकर बाबा से बात करो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, इतनी जल्दी मान गई। मेरी कुछ शराइत है, वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, लेकिन इस वक्त मैं चाहती हूँ कि तुम आओ और बाबा से बात करो। जी जी, मैं बस अभी आता हूँ। क्या बात करने गई थी तुम अफान से? वो आएगा अभी, तो सुन लेना बाबा से क्या बात होगी। बाबा से बात करने? तुमने क्या फैसला लिया है नहीं तो क्या तुमने वाकई फैसला कर लिया है? मैं फैसला कर चुकी हूं अम्मी। आखिर कब तक मैं दूसरों के लिए कुर्बानियां देती रहूंगी? मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है। आज से मैं अपने लिए और अपनी औलाद के लिए सोचूंगी। तुम होश में तो हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती हो एनी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं नहीं करना चाहती थी ये, लेकिन तुम्हारी खुदगर्जी ने मुझसे ये सब कुछ करवाया। खुदा के लिए बाबा इसे रोके, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मम्मी और शहरियार इसका गुस्सा मुझ पर निकालेंगे। बाबा, मेरा रिश्ता टूट जाएगा। खुदा के लिए बाबा, उन सबको लगेगा कि मैं यहाँ इसका ये रिश्ता करवाने के लिए आई हूँ। मैं आप लोगों के साथ मिली हुई हूँ। हाँ, तो तुम उन्हें समझाओ कि तुम एक खुदगर्ज बहन हो। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, ना कि दूसरों के बारे में। तुम्हारा भला इसमें भी नहीं है। अफान पहले किसी और में इंटरेस्टेड था, वो तुम में इंटरेस्ट लेने लगा है। वो तुमसे भी उकता जाएगा। ये मेरी किस्मत है। और तुम कब से मेरी फिक्र करने लगी? तुम ऐसे नहीं मानोगी। मुझे मम्मी और शहरियार को यहाँ बुलाना ही होगा। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो इमर? अभी अफान को आने दो, फिर हम बैठ के फाखरा से बात करेंगे। अम्मी, आप मेरा फोन मुझे वापस दें। तुम यहाँ सुकून से बैठ सकते। फोन यहाँ पे रखा है तुम्हारा, मिल जाएगा तुम्हें फोन। लेकिन तुम किसी से कोई बात नहीं करोगी जब तक अफान यहाँ नहीं आ जाता और हम उससे बात नहीं कर लेते। तुम किसी को कॉल नहीं करोगी, समझी? बेटा एनी मान तो गई है, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं। अंकल, मुझे उनकी हर शर्त मंजूर है। मसला यह है बेटा कि उन शराइत का उसने हमसे भी जिक्र नहीं किया। वो कह रही थी कि तुमसे अकेले में बात करना चाहेगी वो। जी ठीक है। एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मी जो हैं वो इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगी? नहीं अंकल, मैं अपनी मम्मी को जानता हूं, वो नहीं मानेंगी। और शहरियार? जहां तक शहरियार की बात है तो आप सबको पता होना चाहिए कि शहरियार मम्मी के कहने पे चलता है। तो बेटा फिर रिश्ते की बात कैसे आगे बढ़ाएं जब कोई राजी ही नहीं है? अंकल, मेरे ख्याल से इन मामलात में पड़ने के बजाय आप दोनों को मेरा और एनी का निकाह करवाना चाहिए, अगर आप दोनों चाहें तो। क्या मतलब है बेटा? तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर वालों की रजामंदी के बगैर तुम दोनों का निकाह कर दिया जाए? अंकल, और कोई हल है नहीं, क्योंकि हमारे निकाह के लिए कोई भी राजी नहीं है। अंकल, आप दोनों मेरे भी बड़े हैं और एनी के मुस्तकबिल के लिए आप दोनों फैसला कर सकते हैं। इस तरह से निकाह? कह तो आप ठीक रही हैं। काश इस वक्त शहरियार और एमल भाभी हमारा साथ दे देते। तुम क्या मम्मी के मिजाज को जानते नहीं हो? लेकिन फिर भी इल्जाम मुझ पर और शहरियार पर ही रखना है तुमने। क्योंकि आप दोनों उन्हें जाके समझाने और कायल करने के बजाय उनके साथ मिल बैठे हैं।
एक तो ये बड़ी मुसीबत है, यहाँ वालों को लगता है कि मैं उनसे मिली हुई हूँ, उन्हें लगता है कि मैं तुम लोगों से मिली हुई हूँ। समझ नहीं आता कि मैं किस तरह सबको कायल करूं। अगर आपको याद हो तो आपकी शादी के लिए शहरियार भाई ने मम्मी को कायल किया था, वो पहले राजी नहीं थी। बहरहाल मैं फैसला कर चुका हूं अंकल, और मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा फैसला तो मम्मी और शहरियार आकर करेंगे। एमल, एमल, अपनी बहन से इतनी दुश्मनी, मेरा तो सर फट जाएगा सोच सोच के। आंटी आप फिक्र ना करें, आज नहीं तो कल एनी के लिए ये फैसला करना होगा, तो बेहतर यही है कि हम वक्त जाया ना करें।